स्वागत है आपका हमारी विशेष कवरेज में। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। 37 साल बाद 6 महासंयोगों के साथ चंद्र ग्रहण आज भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में दिखने वाला है और साथ ही इसका असर भी आपके जीवन पर कई दिनों तक हो सकता है। ऐसे में क्या करें आप, ये सवाल आपके जहन में जरूर उठ रहा होगा। ऐसा आप क्या करें जिससे ना हो चंद्र ग्रहण का आप पर या आपके परिवार पर कोई भी दुष्प्रभाव। इसका जवाब हम तलाशेंगे और इसके जवाब को तलाशने के लिए हम ज्योतिषियों के सबसे बड़े और विश्वसनीय पैनल के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन जी, नंदिता पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रतीक भट्ट जी भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अरविंद शुक्ला जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और करिश्मा कौशिक जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और चलिए जानते हैं कि आज रात होने जा रहा ग्रहण क्या लेकर आया है आपके और हमारे लिए, शुभ या अशुभ। क्या है ये ग्रहण, चलिए जानते हैं। शुरुआत में सचिन जी आपसे करना चाहूंगी। बिल्कुल मल्लिका, देखिए आज जो ग्रहण लगने जा रहा है मित्रों, इस समय सूतक काल चल रहा है। 37 साल बाद ये ग्रहण लग रहा है, 6 महासंयोग, तो आपको इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण होगा मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में होगा, काल पुरुष के प्रथम भाव और सप्तम भाव को ये प्रभावित करेगा। लेकिन आपको डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके मन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आप प्रभावित ना हो, भगवान शिव की शरण में रहें तो कहीं ना कहीं आपका बचाव जरूर होगा जी। मेष राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है, तो आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं। एक पक्ष में दो जब ग्रहण आ जाते हैं, क्योंकि पिछला जो सूर्य ग्रहण था वो संपूर्ण भारत में विजिबल नहीं था, कोई सूतक नियम यहां मान्य नहीं थे, तो भाई संपूर्ण भारत का ये तो बचाव हो गया कि यहां पर ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं था। रहा प्रश्न की द्वितीय जो ग्रहण है, जो आज रात को 1:05 से लगेगा और 2:24 पर इसका मोक्षकाल हो जाएगा, समापन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए संपूर्ण भारतीयों को, संपूर्ण लोगों को, चराचर जीव को नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, अपनी माता के सानिध्य में रहना चाहिए और अपने घर के वायव्य कोण को, जो नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर होता है, जो चंद्रमा की जगह होती है, उसे बिल्कुल क्लीन रखें। अपने घर में भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। क्योंकि ये सूतक काल चल रहा है, तो इस समय आप मंदिर के कपाट वगैरह सब बंद होंगे, तो आपको अपने घर में ही शांतचित होकर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ स्वयं ध्यान में होते हैं, ध्यान मग्न होते हैं। आप भी उन्हीं का अनुसरण करिए, ध्यान करिए। थोड़ा सा आपको इस समय संयम भी रखना होगा। बिल्कुल, और मैं हमारे सभी मेहमानों से अनुरोध करूंगी कि मैं चाहती हूं आप सभी हमारे दर्शकों को जो विशेष उपाय हैं, आसान उपाय हैं, संक्षिप्त में अगर बता सके। करिश्मा जी। देखिए, उपाय की अगर यहाँ पे बात करें, क्योंकि ये ग्रहण जो है ये कई तरफ से आंशिक रूप से नजर आ रहा है, पूर्ण रूप से नजर नहीं आ रहा है, तो बहुत ज्यादा विनाशकारी नहीं होगा, इसलिए घबराए नहीं इस समय पे। और क्योंकि चंद्र ग्रहण है, अब चंद्र ग्रहण जो होता है मन का कारक होता है, जल तत्व का कारक होता है, माता का कारक होता है, धन का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं इस समय पे जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा नीच का है, या फिर अगर हम यूं कहें कि शनि के साथ है, राहु के साथ है या केतु के साथ है, या अशुभ ग्रहों की दृष्टि में है, प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए परेशानी बिल्कुल आ सकती है इस दौरान। साथ साथ जैसे कि अभी सचिन जी ने बताया कि मेष राशि में लग रहा है, अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है, तो मेष राशि के जातकों को इस समय पे खास तौर से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा अश्विनी नक्षत्र के जातकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें उपाय की, किस तरह से आपको उपाय करने हैं, क्या कुछ खास चीजें करनी है इस दौरान, तो रात्रि काल में ये ग्रहण लग रहा है 1:05 से लेकर के 2:24 तक का ग्रहण है। इस समय पे सूतक काल चल रहा है। जो इस समय पे गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना खान पान कर सकती हैं। जो लोग रात में अगर सो रहे हैं, अगर रात में आपको सोना है, निद्रावस्था में जाना है, तो आप एक छोटा सा उपाय जरूर करें। अपने सिरहाने जो है पानी भर करके जरूर सोए किसी भी पात्र में, और उसको सुबह जो है आप बिल्कुल नाली में डाल दें। उसको जो पौधे होते हैं उसमें नहीं डालना है, किसी भी तरह से उसका कोई प्रयोग में नहीं लेकर के आना है। वहीं पर इस दौरान जो है आपको, अगर आप रात में जाग रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तो अच्छा यही रहेगा कि इस समय पे आप जागें, सोए नहीं, मगर क्योंकि बहुत सारे लोगों को काम होता है या और भी चीजें, तो लोग सो जाते हैं, नहीं मानते। तो अगर आप जाग रहे हैं तो इस दौरान आप भगवान शिव की उपासना करें, हरि नारायण जी की उपासना करें और चंद्रमा की उपासना करें। ओम सह चंद्रमा से नमः मंत्र का जप करें, ओम शंकराय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नागेंद्राय नमः का मंत्र का जप कर सकते हैं, नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करना आपके लिए बेहतर रहेगा। सुबह उठ करके आप जो है अपने घर को स्वच्छ करें, गंगा जल का छिड़काव करें, अपने मंदिर के कपाट खोलें और साथ साथ आप हर एक प्रतिमा को
पवित्र करे गंगा जल छिड़क करके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि हम वहां पे बैठ करके पूजा करते हैं। वो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भगवान को कौन सा ग्रहण लग रहा है, भगवान को कोई ग्रहण कभी नहीं लग सकता, ये आप भूल जाइए। मगर क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है हम इस जगह से जुड़ते हैं, यहाँ पे हम एक पॉजिटिविटी को ग्रहण करते हैं, तो वहीं पर कहीं ना कहीं रेडिएशंस तो पड़ेंगी, तो इसीलिए आप गंगा जल का छिड़काव करते हैं।